बहुत सारे पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि डेली पस आता है, जिनको फिस्टुला है, जिनको भगंदर है, हमारे मल मार्ग के बाहर 1 या 2 फोड़ा है। तो जनरली ऐसा भी होता है कि पेशेंट को काफी सारा मात्रा में, काफी सारा क्वांटिटी में पस आता है, डेली पस आता है। अगर पेशेंट किधर ऑफिस भी जाता है तो ऑफिस में पेशेंट को कम से कम दिन भर में कम से कम 4 से 5 गॉज यानी जो पट्टी चेंज करनी पड़ती है। तो आज का वीडियोस ये है कि अगर ऐसी स्थिति रहती है कि अगर भगंदर में, फिस्टुला में अगर हर रोज ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा मात्रा में अगर मवाद आता है तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आजकल जो कोलोरेक्टल सर्जन रहते हैं, जो मूलव्याध भगंदर तज्ञ रहते हैं, उन डॉक्टरों के लिए एक बड़ी कड़ी चुनौती साबित हो रही है ये जो भगंदर, इससे जड़ से खत्म करना। क्योंकि अगर आप कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी सर्जन के पास जाते हैं, कोई आपको 100% गारंटी नहीं देता कि हम जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं भगंदर के ऊपर, जो सर्जरी करने वाले हैं, सर्जरी करने के बाद 100% रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आजकल बड़े जो चिकित्सक रहते हैं, जो बड़े बड़े सर्जन रहते हैं, उनके सामने भी एक कड़ी चुनौती है, साबित हो रही है कि भगंदर को जड़ से खत्म करना। क्योंकि भगंदर है ऐसा रोग है, ऑपरेशन करने के बाद भी रिकरेंस होता है। अगर आप ओपन सर्जरी करते हैं तो ओपन सर्जरी करने के बाद भी वो रिकरेंस होता है। इसके ऊपर स्पेशली भगंदर के ऊपर मैंने एक बुक लिखा है, वो आप देख सकते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। उसका नाम है सेनुटो सर्जरी। इसमें मैंने एकदम डिटेल में बात किया हुआ है कि ऑपरेशन करने के बाद भी भगंदर क्यों होता है। पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि सर ऑलरेडी 2 बार सर्जरी किया था, 1 बार मैंने ओपन सर्जरी किया था, 1 बार धागे वाला ट्रीटमेंट किया था, 2 बार सर्जरी करने के बाद भी रिकरेंस हो गया। ये क्यों होता है? ये जो है पूरा डिटेल में मैंने इसमें बात किया है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भगंदर ट्रीटमेंट करने के बाद वापस नहीं होना चाहिए तो क्या क्या करना चाहिए। अगर आप ऑपरेशन करके, सर्जरी करके अगर पछता रहे हैं तो आप हमारे ब्रांचेस में भी जा सकते हैं। अभी हमने क्या किया है कि ऑल ओवर इंडिया हमने पाइल्स लेजर के तकरीबन 70+ ब्रांचेस हमने ऑल इंडिया अवेलेबल किया है। हमारे सब बड़े बड़े सिटीज में हमारे ब्रांचेस है। अगर आपको ऐसी दिक्कतें आ रही है कि काफी सारा सर्जरी करने के बाद भी, बार बार सर्जरी करने के बाद भी अगर आपका भगंदर, फिस्टुला अगर वापस हो रहा है, जड़ से खत्म नहीं हो रहा है, तो आप हमारे ब्रांचेस में जा सकते हैं। वहां पर एक्सपर्ट कोलोरेक्टल सर्जन अवेलेबल है। तो कॉल करना है 9820703498, इस नंबर पर कॉल करना है और नजदीकी ब्रांच जो एड्रेस रहेगा हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। देखो, बहुत सारे पेशेंट मेरे यूट्यूब के वीडियोस में कमेंट्स करते हैं, लेकिन कमेंट्स करने के बजाय आप जो मेरा नंबर है 9820703498, डायरेक्टली आप डॉक्टर दीपाली से बात करो, डॉक्टर शिखा से बात करो। हमारा टीम है, हमारे मेडिकल कोऑर्डिनेटर है, हमारे जगह जगह, हमारे हर एक स्टेट्स में हमारे मेडिकल कोऑर्डिनेटर है। अगर आपको कुछ भी अगर दिक्कत है तो आप हमारे मेडिकल कोऑर्डिनेटर को आप बात कर सकते हैं। अगर आप हमारे ब्रांचेस में जाते हैं तो ब्रांचेस में आपको किधर किसकी भी अगर कोई जरूरत पड़े, कोई भी अगर तकलीफ है, डाउट है, तो आप सीधे डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9820703498। आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑनलाइन कंसल्टिंग कर सकते हैं। जनरली मैं डेली दोपहर को 3 से 5 के बीच में मैं सब पेशेंट के लिए ऑनलाइन कंसल्टिंग करता हूँ, तो आप वीडियो कंसल्टिंग भी ले सकते हैं। देखो, भगंदर ये रहता है, इसमें क्या होता है कि पीड़िकाएं उत्पन्न होती है, बाहर से फोड़े बनते हैं। हमारा जो मलमार्ग है उधर से फोड़े बनते हैं, 2 फोड़ा, 3 फोड़ा, और वो फोड़ा फूट कर उसमें से मवाद आता है, पस आता है, कहीं मुंह बन जाते हैं। जनरली ऐसा होता है। भगंदर क्या होता है, जनरली भगंदर में जनरली 2 मुंह रहते हैं। एक मुंह रहता है हमारे मल मार्ग के साइड में, एक फोड़ा बनता है जिसे हम एक्सटर्नल ओपनिंग कहते हैं, वहां पे एक नली बनती है, और इसका दूसरा मुंह हमारे मल मार्ग के अंदर वो ओपन होता है, जिसे हम इंटरनल ओपनिंग बोलते हैं। जनरली क्या होता है, इससे फिस्टुला बोलते हैं। जनरली एक बार सर्जरी, एक बार भगंदर बनता है, वहां पे एक बार फिस्टुला बनता है, तो आप कितना भी मेडिसिन लो वो भगंदर नहीं जाता है। जब तक आप मेडिसिन लोगे तभी तक आपको आराम मिलेगा, पस कम रहेगा, मवाद कम रहेगा। मेडिसिन खत्म होता है या मेडिसिन स्टॉप होने के बाद आपको वापस पस मवाद आना चालू होता है। तो बहुत सारे पेशेंट, पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स कमेंट्स करते हैं, मेरे ओपीडी में पूछते हैं कि क्या सर भगंदर दवाई से ठीक होता है? कभी भी भगंदर दवाई से ठीक नहीं होता है, पहली बात।
क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स करते हैं और बहुत सारे पेशेंट 2-2, 3-3 साल दवा भी लेते हैं, सिर्फ मेडिसिन लेते रहते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप 2-2, 3-3 साल तक मेडिसिन लेते हैं और टाइम निकालते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो तो जड़ से जाएगा नहीं, वापस सिंपल फिस्टुला है वो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में बदल जाता है। यानी क्या, अगर सिंगल ट्रैक है तो 2-3 साल तक मल्टीपल ट्रैक्स बनते हैं। अगर आपको 2 ट्रैक है तो 4 ट्रैक बनते हैं, 5 ट्रैक बनते हैं। तो और सिंपल फिस्टुला ज्यादा टाइम होने के बाद कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में बदल जाता है और सर्जन के लिए और बड़ी चुनौती बन जाती है और जड़ से खत्म करना और मुश्किल हो जाता है। तो कैसा है, मैंने पहले ही बोला कि बड़े सर्जन के सामने एक बहुत ही कठिन है भगंदर को जड़ से खत्म करना। अगर आपको मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए तो आप हमारे ब्रांच में जा सकते हैं। अगर आपको मेरे पास अगर आना है, डॉक्टर दीपक चौधरी मुंबई, अगर मेरे पास अगर आना है तो आप दादर मुंबई में आ सकते हैं। आप काफी सारे अच्छे रिजल्ट है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं 2-2, 3-3 बार सर्जरी करने के बाद भी वापस रिकरेंस होता है, मेरे पास आते हैं और वो परमानेंटली क्योर होते हैं। तो अगर ये भी अगर आप होता है बार बार फिस्टुला, तो पहली बात तो मेरा जो बुक है आप वो पढ़ो, से नो टू सर्जरी, बहुत ही अच्छा बुक है। बाद में बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि जब भी पस आता है मौत, काफी सारा मात्रा में पस आता है। देखो, काफी सारा डेली पस आता है ज्यादा मात्रा में, इसका मतलब आपका जो फिस्टुला है वो कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला है, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है। पहली बात, यानी मल्टीपल ट्रैक है। यानी अगर आपको ऐसा होता है कि डेली ज्यादा मात्रा में अगर पस आता है, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा इन्फेक्शन है वहां पे, ज्यादा पस बन रहा है, ज्यादा मवाद बन रहा है, यानी बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा हो रही है। यानी क्या कि मल्टीपल ट्रैक से कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है। कोई पेशेंट बोलता है कि सर मुझे कुछ तकलीफ नहीं होती है, कभी कभार महीने में 1 या 2 बार 1 या 2 बूंद आता है बस, बाकी कुछ मुझे ना तो पेन होता है ना तो दर्द होता है, ये सिंपल फिस्टुला है। लेकिन देखो, अगर आपको ये जानना है कि आपका सिंपल फिस्टुला है या कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है, तो एक MRI फिस्टुलोग्राम करना है। एक रिपोर्ट आता है MRI फिस्टुलोग्राम, उसमें क्या होता है कि मल्टीपल ट्रैक्स के हम एक्सरे निकालते हैं। जो डॉक्टर है रेडियोलॉजिस्ट को एक्सरे निकालते हैं, उसका नाम है MRI फिस्टुलोग्राम। उस रिपोर्ट में पता चलेगा कि सिंपल फिस्टुला है या कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है। देखो, बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि सर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मलम मार्ग के साइड में एकदम सूजन आ जाती है और सूजन 2-3 दिन तक रहती है। जब तक वो फोड़ा फूटता नहीं तभी तक बहुत ही दर्द होता है, उठने बैठने में काफी शिकायत होती है, बहुत तकलीफ होती है। सर ऐसा होता है कभी कभार कि महीने में अगर 2-3 दिन तक पस आता है, तो जब भी सूजन आता है, जब भी वो फोड़ा फूटने का पहला 1-2 दिन, सर मुझे घर पे रहना पड़ता है, क्योंकि जब तक वो फोड़ा नहीं फूटता है, जब तक वो मवाद फोड़ा फूटकर बाहर नहीं आता है, तभी तक मुझे रिलीफ नहीं मिलता। तो अगर ऐसा है, क्योंकि होता है कभी कभार पेशेंट को फोड़ा फूटने के लिए 2-3 दिन लग जाते हैं और वो 2-3 दिन तक बहुत ही सीवियर पेन होता है, बहुत ही दर्द होता है। अगर आपको ऐसा है, अगर 2-3 दिन तक अगर आपका फोड़ा नहीं फूट रहा है, सूजन काफी सारा है, तो आपको पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन मेडिकल पे मिलता है। देखो, पोटेशियम परमैंगनेट एक व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स रहते हैं, एक पाउडर रहती है, उसमें आपको ग्लिसरीन का एक लिक्विड जेली टाइप उसको मिक्स करना है और मिक्स करके आपको वो सूजन पे आपको पेस्ट लगाना है, एक लेप लगाना है, सुबह शाम, सुबह लगाना है, शाम को लगाना है। और वहां पे गॉस पट्टी पे भी वो लेप करके वो गॉस वहां पे रख देना है और बैंडेज करना है। एक दिन में वो फोड़ा फुटकर एकदम, जो 3-4 दिन लगता है, वो सिर्फ 4-6 घंटे में वो फोड़ा फुटकर पूरा पस मवाद बाहर आकर आपको काफी अच्छा आराम मिलेगा। क्योंकि कैसा है, अगर आपका फोड़ा फूटने के लिए अगर 2 दिन लगता है, तो 2 दिन आपको बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, इतना सीवियर पेन होता है जब तक वो फोड़ा फूटता नहीं। ना तो पेशेंट कुछ खाता है ना कुछ पानी पीता है, दर्द करके बहुत ही, और पेन किलर लेता है। तो आप पोटेशियम परमैंगनेट का जो व्हाइट कलर का पाउडर आता है मेडिकल पे और ग्लिसरीन का लिक्विड, इसका मिक्स करके एक लेप बनाओ, 2 टाइम लगाना है, दिन में पट्टी करना है उसका काफी सारा। तो बहुत बार क्या होता है कि अगर आपका ऐसा है कि काफी सारा पस आ रहा है, काफी सारा मवाद आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इन्फेक्शन ज्यादा है, हमको वो इन्फेक्शन कम करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आप पंचवल्कल का क्वाथ के काढ़े के पानी में बैठना है। यानी मेडिकल पे ना, आयुर्वेदिक मेडिकल पे पंचवल्कल मिलते हैं, वो आपको एक 6 लीटर पानी में उसको उबालना है और वो उबाल के पानी गर्म करना है, फिर वो छान लेना है और छान लेके उस पानी में आपको बैठना है दिन में 3 से 4 बार। इससे क्या होगा कि पंचवल्कल के पानी में, पंचवल्कल के काढ़े के पानी में अगर आप दिन में 2-3 बार बैठते हैं तो इन्फेक्शन कम हो जाएगा। अभी बहुत बार पेशेंट को
बोलेगा सर एक पंचवल्कल क्या है? तो अगर पंचवल्कल अगर नहीं मिलता है तो त्रिफला चूर्ण भी सफिशिएंट है। 6 लीटर पानी में आपको एक 100 ग्राम तक त्रिफला चूर्ण डालना है, उसको उबालना है। उबाल को उसको थोड़ा सा ठंडा करना है, गरम गरम यानी गुनगुने पानी में उसको छान लेना है और गुनगुने पानी में आपको दिन में 3 से 4 बार बैठना है। अगर आपको पंचवल्कल अगर नहीं मिलता है, पंचवल्कल अगर नहीं मिलता है तो आप त्रिफला चूर्ण के पानी में भी आप बैठ सकते हैं। इससे क्या होगा, जो कंटिन्यू मवाद आ रहा है, जो कंटिन्यू पस आ रहा है, वो डेफिनेटली स्टॉप हो जाएगा और आपका इन्फेक्शन कम हो जाएगा। बहुत बार ऐसा भी होता है पेशेंट को कि सर जब भी भगंदर में जनरली क्या होता है कि भगंदर में जनरली कुछ पेशेंट को ऐसा होता है कि भगंदर है तो पेशेंट का पेट नहीं साफ होता। तो अगर भगंदर है और पेशेंट को अगर कब्ज है और पेट सफा नहीं होता है तो और ज्यादा तकलीफ होती है। तो अगर आपको पेट सफा नहीं तो आप इसबगोल के भूसे ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। रात को 2 चम्मच या 3 चम्मच आप ले सकते हैं। रात को सोते समय, रात को 11-12 बजे लेना है, सुबह 10-11 बजे लेना है आपको रात को, और सुबह आपका पेट एकदम खाली हो जाएगा। तो इसबगोल, जिससे कॉन्स्टिपेशन है तो इसबगोल भी आपको ले सकते हैं। और दूसरी बात, मैं एक घरेलू उपाय बताता हूँ कि जिन पेशेंट को अभी आज का टॉपिक है कि भगंदर में हर रोज मवाद आना बन सकता है सबसे खतरनाक, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि अगर आपको कंटिन्यू पस आता है, कंटिन्यू मवाद आता है और एकदम दुर्गंध जैसा लगता है तो इसका मतलब है कि आपका फिस्टुला है जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। अगर दुर्गंध ज्यादा आता है, पेशेंट बोलते हैं कि सर मैं ऑफिस में जाता हूँ, मैं दिन भर मेरा जॉब ही है ऐसा कंटिन्यू बैठने का, मैं क्या करूँ, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है और मुझे कंटिन्यू वो वहाँ पे गॉज रखना पड़ता है, पट्टी करना पड़ता है। जब भी पस आता है सर, जब भी हफ्ते में समझो 1-2 दिन जब भी पस आता है तभी सर ऑफिस में एकदम दुर्गंध आती है। अगर आपको दुर्गंध आती है तो इसके ऊपर भी मेरा एक स्पेशल वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। जिनको दुर्गंध आती है पस मवाद, तो उनके लिए गंधक रसायन टैबलेट बहुत ही अच्छा है, दूध परपेचुअल कंपनी का आयुर्वेदिक टैबलेट है, गंधक रसायन टैबलेट, ये ले सकते हैं। जिनको भगंदर में ज्यादा मात्रा में पस आता है और एकदम बैड स्मेलिंग, एकदम गंदा बास आता है, उसके लिए दुर्गंध आता है, उसके लिए गंधक रसायन है। तो वो मैंने आप बोल रहा हूँ कि जिनको कंटिन्यू पस आ रहा है उनके लिए भी एक मैं घरेलू उपाय बताना चाहता हूँ। नीम का तेल, नीम का तेल हर एक मेडिकल में यूज मिलता है या आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। यानी नीम का पेड़ का जो फ्रूट रहता है ना, निम्बोड़ी बोलते हैं, निम्बोड़ी, तो निम्बोड़ी का तेल मिलता है मेडिकल में, वो आपको मेडिकल पे मिल जाएगा। वो तेल क्या करना है, बाहर के भगंदर के बाहर का फोड़ी में आप लगाना है, लोकली अप्लाई करना है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है नीम का तेल, निम्बोड़ी का तेल, नीम के निम्बोड़ी का तेल, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है भगंदर के ऊपर। देखो मैं ये जो आपको उपाय बता रहा हूँ ये आपको 15-20 दिन तक, 1-2 महीने तक आपको काफी अच्छा आराम मिलेगा, लेकिन इससे आपका भगंदर खत्म नहीं होगा। अभी बहुत सारे पेशेंट लगे जल्दी कमेंट डालेंगे, सर आपने जो बताया क्या वो खत्म होगा? देखो खत्म नहीं होगा। आपको 1-2 महीना जब तक आपको थोड़ा सर्जरी पोस्टपोन करना है या आप थोड़ा तो आप 1-2 महीने तक ये यूज कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट वहां पे जो भगंदर रहता है, जो ट्रैक रहता है, वो पूरी कटिंग करके निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं फिस्टुलेक्टोमी, ओपन सर्जरी। लेकिन आपको वो नहीं करना है क्योंकि काफी सारा घाव बनता है ओपन सर्जरी में। अभी मेरे पास कल एक पेशेंट आया था, थाने में है, थाने से 2.5 महीना हो गया भगंदर के ऊपर ओपन सर्जरी किया है। पेशेंट हेवी डायबिटिक, उसको शुगर है, डायबिटीज वाला है, 2.5 महीना हो गया अभी तक उसका घाव नहीं भर रहा है। तो ओपन सर्जरी आपको नहीं करना है। देखो मैंने अभी आज का टॉपिक है कि भगंदर में हर रोज पस आना बन सकता है सबसे खतरनाक, यानी क्या कि वो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है तो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला का भी 4 टाइप्स मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी मेरे यूट्यूब के वीडियोस में। 4 टाइप्स है जिनका कंटिन्यू पस आता है। उसमें है पहला इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला, उसका सेपरेट वीडियोस है, वो आप देख सकते हैं। दूसरा टाइप है ट्रांसफिंक्टरिक फिस्टुला, इसका भी एक सेपरेट वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। और तीसरा है सुप्रास्फिंक्टरिक और एक्स्ट्रास्फिंक्टरिक, ये तीसरा वीडियो है, ये भी आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। अभी आप बोलोगे सर एक कैसा पता चलेगा कि मुझे कौन सा टाइप का फिस्टुला है, इंटरस्फिंक्टरिक है या ट्रांसफिंक्टरिक है या सुप्रास्फिंक्टरिक या एक्स्ट्रास्फिंक्टरिक है? ये पता चलेगा MRI फिस्टुलोग्राम के ऊपर। MRI में लिखा रहता है कि ट्रांसफिंक्टरिक फिस्टुला, इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला, उसमें लिखा रहता है, वो आप भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मात्रा में पस आता है तो मैं आप एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन बताने वाला हूँ आज, जिसका जिक्र मैंने पहले ही मेरे होम्योपैथिक वीडियोस में मैंने किया है कि भगंदर के ऊपर होम्योपैथिक मेडिसिन, यानी
भगंदर के ऊपर होम्योपैथिक दवा एक सेपरेट वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो उसमें से मैं एक बहुत ही अच्छा मैं आपको ड्रग बोलता हूँ, जिनको डेली पस आता है, भगंदर में ज्यादा क्वांटिटी में पस आता है, उसके लिए हेपारसल बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। HEPARSULPH हेपारसल लेना है आपको, 200 पावर का लेना है, सुबह 4 गोली, दोपहर को 4 गोली, रात को 4 गोली लेना है, 3 दिन तक लेना है। काफी सारा अच्छा रिजल्ट है इसका। और अगर आपको आयुर्वेदिक टैबलेट चाहिए तो त्रिफला गुड़ दूध पपेश्वर कंपनी का ले सकते हैं। सुबह 2 टैबलेट, दोपहर को 2 टैबलेट और रात को 2 टैबलेट गर्म पानी में। दूध पपेश्वर कंपनी का त्रिफला गुड़। बहुत बार ऐसा भी होता है कि भगंदर है और पेशेंट को एकदम कड़क टॉयलेट होता है, कड़क एकदम पत्थर जैसा कड़क। तो अगर आपको ऐसा है तो आप एरंटेल ले सकते हैं, कैस्टर ऑयल ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है एरंटेल। कैस्टर ऑयल लेना है आपको, रात को लेना है 15 ml, सोते समय लेना है, पानी में ले सकते हैं, गर्म पानी में वगैरह। दूसरा कि बहुत बार क्या होता है, अभी मेरे पास 2 दिन पहला एक फिस्टुला का पेशेंट आया था कि उसने 3 महीना पहला सर्जरी किया, फिस्टुला प्लग। फिस्टुला प्लग ये भी सर्जरी फिस्टुला के ऊपर है, लेकिन ये आपको नहीं करना है। फिस्टुला प्लग FISTULA PLUG फिस्टुला प्लग एक सर्जरी फिस्टुला के ऊपर, लेकिन ये नहीं करना है क्योंकि जो ट्रैक रहता है उसमें प्लग को लगा दिया जाता है, जिससे वो फिस्टुला का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उसमें रिकरेंस ज्यादा है। फिस्टुला प्लग जो प्लग रहता है काफी सारा महंगा भी आता है और उसमें तकरीबन 75% उसमें सक्सेस रेट है और 25% उसको रिकरेंस रेट है। तो फिस्टुला प्लग बहुत सारे डॉक्टर भी करते हैं फिस्टुला के ऊपर, भगंदर के ऊपर, लेकिन नहीं करना है। अगर आप कर सकते हैं तो लेजर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लेजर ट्रीटमेंट किधर टाका नहीं लगता है फिस्टुला के ऊपर, है ना, घाव नहीं बनता है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको बेड रेस्ट लेने की जरूरत नहीं रहती है। कि भगंदर के ऊपर लेजर ट्रीटमेंट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे यूट्यूब के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। काफी सारे अच्छे अच्छे वीडियोस हैं मेरे यूट्यूब के ऊपर। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, ओपन सर्जरी करते हैं, तो इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, यानी क्या कि मोशन का कंट्रोल छूट जाता है। तो बहुत ही ध्यान रखना है आपको कि भगंदर के ऊपर कोई भी सर्जरी करने का अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो बहुत ही आपको एकदम डिसीजन जो है एकदम प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि ओपन सर्जरी करने के बाद वहां पे रहने वाला जो स्फिंक्टर मसल है, जो इंटरनल स्फिंक्टर मसल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल, वहां पे एक रिंग रहता है, वो कटिंग होता है जब भी आप ओपन सर्जरी करते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बार बार सर्जरी करने के बाद भी कंट्रोल छूटता है। क्योंकि ऐसा भी है कि फिस्टुला के ऊपर अगर सर्जरी किया वापस हुआ, बाद में 1 साल के बाद वापस सर्जरी किया वापस हुआ, बाद में 2 साल के बाद वापस सर्जरी, यानी लगातार 2-3 सर्जरी करने के बाद भी मोशन का कंट्रोल छूटता है भगंदर के पेशेंट में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी हो जाए कि आपका इंटरनल स्फिंक्टर मसल कट नहीं होना चाहिए, यानी कंट्रोल नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट मेरा एक बुक है से नो टू सर्जरी, वो आपको पढ़ना है कि अगर आपको बार बार आपको ऑपरेशन करने के बाद भी अगर आपको बार बार फिस्टुला बन रहा है तो आप हमारे ब्रांचेस में जा सकते हैं। अगर आपको मुझसे कंसल्टिंग करना है तो मुझसे भी आप ऑनलाइन कंसल्टिंग कर सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर आप हमारे ब्रांच में जा सकते हैं, कोई भी अगर आपको वहाँ पे कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी डाउट्स आता है, तो डायरेक्टली आप मेरा जो हेडक्वार्टर है मुंबई का, तकरीबन 70+ ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। हमारे हर एक राज्य में हमारे ब्रांचेस अवेलेबल है। हमारे पंजाब में 7 ब्रांचेस है, राजस्थान में 11 ब्रांचेस है, गुजरात में हमारा 9 ब्रांचेस है, महाराष्ट्र में 6 ब्रांचेस है। सब स्टेट्स में हमारे ब्रांचेस है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो डायरेक्टली हेडक्वार्टर जो है मुंबई में 9820703498 ये नंबर पे कॉल करना है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।